हेलो दर्शकों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर, हमारे मन में भावनाएं कैसे पैदा होती हैं और इन भावनाओं का हमारे शरीर पर और मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि मन की दो स्थितियां होती हैं। या तो मन किसी से आसक्त होता है या मन अनासक्त होता है। जब मन किसी से आसक्त होता है तो उसकी भी दो स्थितियां होती हैं। ये आसक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। या तो हम किसी से प्रेम करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, और या हम किसी से घृणा करते हैं, राग और द्वेष। जब हमारी मन की स्थिति ऐसी होती है कि हम आसक्त हैं, चाहे सकारात्मक रूप से चाहे नकारात्मक रूप से, तो क्या होगा? सकारात्मक रूप में होगा तो हमें, हमारे मन में किसी के प्रति आकर्षण आएगा, हमें उससे आसक्ति भी हो सकती है और हमारे अंदर वासना का प्रादुर्भाव हो सकता है। और इसी तरीके से जब नकारात्मक भाव आएंगे, किसी के प्रति द्वेष होगा, तो हमको उससे क्रोध होगा, उसके प्रति क्रोध होगा। हो सकता है हम किसी चीज के प्रति लोभ में पड़ जाए, लालच आ जाए। और कभी कभी क्या होता है, हम सम्मोहित हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। और हम, मोह क्या है? मोह है जब हमारी स्मरण शक्ति, स्मृति, ये हम सोच नहीं पाते हैं कि इसमें तर्क क्या है, इसमें कोई लॉजिकल चीज है या नहीं। या कभी कभी हमें घमंड हो जाता है। घमंड किसे, कैसे? जो चीज नहीं है हम अपने आप को जबरदस्ती दिखाते हैं कि हाँ हमारे पास ये है, दूसरे को जलन देने के लिए, ईर्ष्या देने के लिए। इस तरीके से जब हम आसक्त होते हैं तो क्या होता है, हमारी जीवन पद्धति अनियमित हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। लाइफ स्टाइल हमारी इर्रेगुलर हो जाती है, जीवन पद्धति अनियमित हो जाती है। और जब जीवन पद्धति हमारी अनियमित होगी तो क्या होगा? हमें भय लगेगा, हमें तनाव होगा, हमें चिंता घेरेगी, निराशा आ जाएगी। और इन सभी बातों का परिणाम क्या होगा? विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन सब क्यों होता है? देखिए, अगर हम समझें कि आसक्त भाव जिस समय ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में जाएगा तो क्या होगा, और अनासक्त भाव आएगा तो क्या होगा। देखिए, इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क को कुछ समझना होगा कि हमारे मस्तिष्क में आखिर है क्या। हमारे ये हिस्सा, ये जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। इसमें क्या है, अधिकतर मोटर नर्व्स यहीं से प्रारंभ होती है, जो हमारी सब मसल्स को क्रियाशील बनाती है। और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये है नियोकॉर्टेक्स। यानी हम तर्क लगा के, लॉजिक लगा के, रीजनिंग लगा के हम चीजों को समझते हैं, कारण तो समझने की कोशिश करते हैं इस हिस्से से। और इसके अंदर जाए तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस आदि बहुत सारी चीजें हैं। उनका क्या काम होता है ये मैं अभी समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारा मन आसक्त होगा, किसी भावनाओं में हम बह रहे होंगे, चाहे वो भय हो, चाहे तनाव हो, चाहे चिंता हो, चाहे निराशा हो, अगर ये सब चीजें कुछ भी बह रहे होंगे तो क्या होगा?
जो भी ज्ञानेंद्रियों से जो भी सेंसेस, जो भी चीजें आएगी, जो भी सूचना मिलेगी, उस पे उसको जो है उस सूचना को ये अमिगडाला अपहरित कर लेता है, अपहरण कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। और क्या होता है इसके पहले कि वो नियोकॉर्टेक्स की स्थिति पर पहुंचे, वो ये हरण कर लेता है अमिगडाला। और वो क्या करता है, अगर उसके हिपोकैम्पस में कुछ भी पड़ा हुआ है, किसी चीज से भय लगता है, किसी चीज से कोई तनाव है, कोई चिंता है, तो क्या करेगा, वो शीघ्र ही हाइपोथैलेमस को संकेत देगा। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन्स बढ़ा देगा, हार्मोन्स को इरेगुलर कर देगा, अनियमित कर देगा। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये सब चीजें इसी की वजह से होंगी, अमिगडाला। और ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो अगर हम अनासक्त होंगे तो क्या होगा, अनासक्त हैं, किसी चीज से आसक्त नहीं है, तो क्या है, हम हर चीज को समझेंगे तार्किक ढंग से, बड़े लॉजिकल वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे, और उसी के हिसाब से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, इस जगह को हम निर्देश करेंगे कि हाँ, अब मोटर नर्व्स के थ्रू के द्वारा हम अपने मसल्स को निर्देश देंगे और इस तरीके से हम सही कार्य करेंगे। तो जब हम आसक्त होंगे तो हम सही तरह से समझ ही नहीं सकते, क्योंकि नियोकॉर्टेक्स जो है उसमें बाद में काम आता है और ये पहले अपहरण कर लेता है। और हम जो है यहीं से ही क्रियाशील हो जाते हैं और अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज कर देंगे, जिससे कि हम बीमार पड़ सकते हैं, भय हो सकती है, हमें तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, ये सब बातें आएंगी। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम अनासक्त भाव से हैं तो हम जीवन को नियमित कर सकते हैं, क्योंकि किसी और चीज में हमें आसक्ति नहीं। हम अपने समय से व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी सम स्थिति रहेगी, होम्योस्टेसिस, मतलब जैसा कि हमारे शरीर में जितने जो हार्मोन होने चाहिए वो स्थिति रहेगी, और इस तरह से हम पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। हमारे अंदर करुणा का भाव आएगा, शांत भाव आएगा, और जब इस तरीके से करुणा और शांत भाव होगा और हम पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, तो हमें सफलता भी अपने आप ही मिलेगी। तो देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है अनासक्त होने का और आसक्त होने का। अब आगे समझते हैं कि हमारे इन भावनाओं से किस तरीके से हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, किस तरह के हार्मोन्स और वो किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जब हमारे अंदर किसी के प्रति सकारात्मक आसक्ति का भाव आ जाए, अर्थात प्रेम भाव पैदा हो, तो उसका पहली स्थिति क्या है, आकर्षण। किसी के प्रति हम आकृष्ट होंगे, और जब हमें आकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा, कैसे आकर्षण, तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे डोपामीन बढ़ जाता है, नॉरएड्रेनालिन हार्मोन में बढ़त हो जाती है, और हमारे सेरोटोनिन हार्मोन में कमी हो जाती है। जब डोपामीन और नॉरएड्रेनालिन में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, हम बहुत कोशिश करेंगे, एक्टिव होंगे उस तरफ बढ़ने की। और सेरोटोनिन हार्मोन में जब कमी होगी क्या होगा, हमारी भूख कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, क्योंकि हमें आकर्षण है, हम इसी तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके से यदि हमें किसी में आसक्ति होगी तो क्या होगा, अगर वो स्त्री है उससे आसक्ति हो सकती है, बच्चे में आसक्ति हो सकती है, बड़े में आसक्ति, किसी में कोई भी आ सकती है, तो क्या होगा, उसका डोपामीन बढ़ेगा और उसका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। और ये दोनों हार्मोन के बढ़ने से क्या होगा, उसकी बहुत गहन संबंध, बहुत गाढ़ा संबंध,
जिससे भी आसक्ति होगी बहुत गहन संबंध हो जाएगा और उस संबंध से ही उसे संतुष्टि मिलेगी, चाहे वो बच्चे के प्रति चाहे किसी के भी प्रति। इसीलिए इसी तरह अगर कोई पुरुष होगा तो क्या होगा, उसका डोपामिन तो बढ़ेगा ही और ऑक्सीटोसिन की जगह उसका वैसोप्रेसिन बढ़ जाएगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, एंटी डायरेटिक होता है। वो एंटी डायरेटिक मतलब मूत्रवर्धक हार्मोन। वो कोशिश करता है कि कितना किडनी जो है पानी को दोबारा शोषण कर लेता है और कितना वो यूरिन के पेशाब के मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। और ये वैसोप्रेसिन दूसरा क्या भाव देता है, हम उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, परवाह करने लगते हैं और इस तरह की भावना पैदा होती है। अगर हमारे अंदर वासना पैदा होगी तो पुरुष के केस में क्या होता है, पुरुष का जो है उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में वृद्धि हो जाती है और स्त्रियों के केस में क्या होता है, उसके एस्ट्रोजन हार्मोन में वृद्धि हो जाती है। और इनसे क्या होता है, फिर ये हम उत्तेजित हो जाते हैं इन दोनों हार्मोन की अपने अपने तरीके से। तो ये देखिए, अगर प्रेम भाव हो तो क्या होता है, सेरोटोनिन में तो कमी आती ही है सभी में और हमें उत्तेजना भी बढ़ जाती है। अब ये देखिए, और जब नहीं मिलता है तो हमें निराशा भी हो जाती है। अगर हम देखें, अगर हमारे अंदर स्वभाव हमारा उत्तेजनापूर्ण हो जाए, उत्तेजित हो जाए तो क्या होगा, शरीर बहुत सक्रिय होगा, मन भी सक्रिय होगा, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा विचलित रहेगा। इसी तरीके से न मिलने पर अगर हम निराशा आ जाए तो क्या होगा, शरीर निष्क्रिय हो जाए, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मन वही सोचता रहेगा, वो सक्रिय रहेगा, उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा और ध्यान विचलित रहेगा, हम कहीं ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ये सब ना हो, हम शांत स्वभाव के हों तो क्या होगा, शरीर भी सक्रिय रहेगा और मन भी सक्रिय रहेगा और हम फोकस कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं, किसी चीज को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। हम नकारात्मक भाव की तरफ ध्यान देते हैं। अगर हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस आ जाए, नकारात्मक भाव आ जाए तो क्या होगा, सबसे भयानक नकारात्मक भाव है क्रोध, किसी के प्रति क्रोध हो तो क्या होगा, हमारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे, थायराइड में वृद्धि होगी, एड्रेनलिन हार्मोन में वृद्धि होगी और सेरोटोनिन में कमी आएगी। नकारात्मक भाव में सेरोटोनिन की कमी तो अवश्य ही होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा लीवर इफेक्ट होगा, लीवर प्रभावित होगा, उच्च रक्तचाप हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर लोभ अगर आ जाए, कोई लालच आ जाए तो भी सेरोटोनिन में कमी आएगी और उसमें भी हमें बहुत सारी समस्याएं, फिर हम कभी दुखी हो जाएंगे, दुखी भाव आ जाए हमारे अंदर तो क्या होगा, हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाएंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। अगर चिंता बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारे पेट में गड़बड़ आ जाएगी, हमारे डाइजेशन में समस्या आ जाएगी। तनाव बढ़े तो क्या होगा, हमारे हृदय में समस्याएं, दिल की धड़कन, हार्ट की सारी दिल की बीमारियां पैदा, हमारा मस्तिष्क जो है वो स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें भय होगा तो हमारी किडनी या गुर्दा में प्रॉब्लम आएगी और थायराइड में भी समस्या हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए, अगर भावनात्मक कोई भी आ सकती है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जब दोनों में से कोई भाव आएगा, कोई भी आसक्ति आएगी तो हमारे स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हम कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। अतः हमें
कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके अनासक्त भाव में रहें, जिससे हम शांत रह सकें।